नमस्कार, मैं वर्णिका शुक्ला प्रयागराज से। कल एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक व्यक्ति बड़े ऊंची आवाज़ में काफ़ी लोग को ये प्रोत्साहित कर रहे थे कि अभिभावकों को फ़ीस नहीं देनी चाहिए। जो स्कूल्स चल रहे हैं और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये प्योरली वेस्ट हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। ये स्कूल्स अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए ज़बरदस्ती टीचरों से पढ़वा रहे हैं और इससे बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सबको पता है, मैं एक टीचर हूँ, मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ प्रयागराज में। और सिर्फ एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये क्वारंटाइन 1 साल के लिए नहीं ख़त्म हुआ, जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, और आप घर से बाहर नहीं निकल पाए, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चे दोनों ही सबसे सेंसिटिव जोन में आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा खतरा होने के चांसेस हैं। जिस हिसाब से डाटा हर दिन चेंज हो रहा है, क्या आपको लगता है कि स्कूल इतनी जल्दी इतनी आसानी से खुल जाएंगे? आपका छोटा बच्चा अगर क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, इवन क्लास 9-10 में भी है, तो क्या वो स्कूल जाके पढ़ने के काबिल है? या आप खुद एक पेरेंट होने के नाते उनको कहेंगे कि जाइए बेटा आप स्कूल जाके पढ़िए या आप ट्यूशन क्लासेस में जाइए? आपको ऑनलाइन क्लासेस की भूमिका समझ में आ रही है? बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज़ में सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे घर बैठे बैठे पढ़ाई की होगी और आप उससे ही लिटरेट हुए और आपको उसी से जॉब मिली शायद अपने लाइफ में। हम डॉक्टर्स को बहुत अप्रेस कर रहे हैं, हम पुलिस को बहुत अप्रेस कर रहे हैं। क्या किसी एक ने भी शिक्षकों की भूमिका के बारे में सोचा? टीचर्स क्या कर रहे हैं? हमारी सुबह होती है बच्चों के साथ, रात में हम अपनी होमवर्क करके सोते हैं कि हमें नेक्स्ट डे पढ़ाना क्या है। क्लास में जाके लेक्चर देना इज़ फार बेटर, ईजी, रादर दैन घर पे बैठ के नोट्स प्रिपेयर करना, किताबों के लिए परेशान होना और एक एक बच्चे को हर चीज़ समझ में आए। 24/7 हमारा फ़ोन कभी भी बज सकता है। कोई भी पेरेंट कभी भी कॉल करता है, उनको आप कितनी बार भी समझा दीजिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही कॉल करना है, बट ऐसा नहीं होता। वो कभी भी कॉल करते हैं, वो कभी भी मैसेज करते हैं। हमारे पर्सनल नंबर्स पब्लिक फोरम बन चुके हैं। हर पेरेंट के पास हमारा नंबर है। बच्चे किसी भी टाइम पे हमको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कभी भी उनका मन करता है वीडियो कॉल करते हैं। हमारी प्रिवेसी भी चली गई है। बट क्या इसकी वजह से बीइंग अ टीचर मैं अपना जॉब करना बंद कर दूँ? जब लड़की बड़ी होती है तो सब लोग बोलते हैं कि लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब सबसे अच्छी जॉब है और सबसे आसान जॉब है, और ये सबसे अच्छा है कि अर्ली मॉर्निंग आप चले जाते हैं और घर वापस समय से आ जाते हैं। आप अपनी लड़कियों को ये चाहते हैं कि वो टीचिंग करें, वो शिक्षक बने, और आज आप बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ पेरेंट, पढ़ाना सबको सबसे बड़े स्कूल्स में है। आप क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाते जहाँ टीचर नहीं पढ़ा रहा, आपके ऊपर ऑनलाइन नाम के नाम पे कुछ नहीं है? आप फीस मत भरिए, कोई बात नहीं। आपको शो ऑफ करना है, आपको पढ़ाना बेस्ट स्कूल्स में है, तो बेस्ट स्कूल अपने एज पर एक्सपर्टीज़ पढ़ा रहा है, वर्कशीट्स भेज रहा है। ये वर्कशीट्स कौन प्रिपेयर कर रहा है? क्या ग्रुप डी कर रहा है? क्या आप कर रहे हैं? सिर्फ टीचर कर रहा है। और अगर ये टीचर कर रहा है तो डेफिनेटली वो इतने मेहनत के लिए, इतने काम के लिए एक सैलरी एक्सपेक्ट करता है। 85%, 86% लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली जा रही है। वहाँ पे डॉक्टर्स खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना खड़े होकर काम कर रही है, बट टीचर्स की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स बिकॉज इट लुक्स लाइक कि ये जो टीचर्स हैं जो पढ़ा नहीं रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बैठते हैं एक दिन पहले आराम से अपना प्रिंट आउट और वर्कशीट्स बनाते हैं और अगले दिन भेज देते हैं, और उसके बाद पेरेंट पढ़ाएगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टीचर यहाँ से सबके घर घर जाके पढ़ाएगा? सर, जितनी मेहनत हम रेगुलर स्कूल में करते हैं ना, उसकी 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, उससे बहुत मेहनत हमें करनी पड़ रही है। हमारी अपनी पूरी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है, हमारा प्रोफेशनल जॉब पूरा स्टेक पे है, हमें मैनेजमेंट से भी प्रेशर है। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कि फ़ीस नहीं देनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि बहुत जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत जगह पे बिजनेस ठप है, सब चीज़ें हैं, बट क्या सर्वाइवल रुक गया? आप ही लोग हैं जो हर दिन फेसबुक पे अलग अलग
पेजेस पे जाके खाने पीने की अच्छी लग्जरियस आइटम डाल रहे हैं, शराब की दुकानें खुल गई, 300 करोड़ का बिजनेस हो गया यूपी से। मेरे गरीब देश की जनता, शिक्षक बहुत मेहनत करता है और बड़ी मेहनत से ना महीने के अंत में उसको सैलरी मिलती है। कितने स्कूल्स में से कितने टीचर्स को निकाल दिया गया। और आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा इस पूरे क्वारंटाइन में ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी चाहिए, टीचर्स को मेहनत नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ फीस मत भरिए। और किसी को कोई परवाह नहीं कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आपने जिस स्कूल में अपने बच्चे को एनरोल कराया है, एडमिशन दिलाया है, अगर आपको लगता है वो स्कूल आपकी मदद करे, अपनी तरफ से अपना रोल पूरा करे, आपकी टीचर आपके लिए मेहनत कर रही है, अगर वो आपको नहीं दिखता, अपने बच्चे के ज़िम्मेदार आप हैं, उसका भविष्य आप बनाएंगे। ये दौर ऐसा आएगा किसी को नहीं पता था, लेकिन प्लीज़ टीचर्स की क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठाया जाए। और ये जो फ़ीस है, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट कंसीडर करते हैं, आप प्रॉब्लम्स बताइए, आपको समय मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि आपके घर से आके कोई आपसे पैसा लेके जा रहा है। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रही कि जो स्कूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं वो फ़ीस चार्ज करें, लेकिन जो भी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जो भी टीचर्स दिन भर लगे हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो स्कूल्स हो, किसी भी लेवल के, वो सैलरी डिज़र्व करते हैं। और वो सैलरी डिज़र्व करते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, प्लीज़ इसको 1 वे प्रोसेस मत बनाइए। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इस पे बहस हो। आई थिंक जो भी मेरे विचारों से सहमत है वो अपनी बात बोल सकते हैं। जिनको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ गिव मी योर रीजंस। क्योंकि टीचर्स को इंसल्ट करके या टीचर्स को डिमीन करके आपको लगता है आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।